दोस्तों, मंगलवार के दिन किसी भी समय कुत्ते को चुपके से खिला दो। यह एक छोटी सी चीज करोड़ों रुपए चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, कुत्ते को अगर आपने यह छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में चाहे धन दौलत का दुख हो, धन की कमी हो, फिर चाहे घर परिवार में दूसरी कोई कमी हो, संतान की कमी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या घर में कोई बहुत बीमार रहता हो, किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार में परेशानी आ रही है, तो दोस्तों, इस सभी परेशानियों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि यह चीज अगर आपने कुत्ते को खिला दी तो तुरंत उसी समय आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कई धार्मिक महत्व है। दोस्तों, कुत्ते से जुड़े हुए उपाय और चमत्कार होते हुए हमने आपको कई बार बताए हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार को अगर आपने यह छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो आपको 1 करोड़ रुपए पैसे तो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मंगलवार का अत्यधिक महत्व होता है। यह दिन हनुमान जी का दिन होता है। साथ ही अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो मंगलवार के दिन कुछ उपाय करके आप आसानी से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कलयुग में बजरंग बली आज भी जीवित है अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करने के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों, कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, बहुत चौकन्ना जानवर है शायद दोस्तों, इसीलिए लोग कुत्ते को पालते हैं। लेकिन दोस्तों, कुत्ते से जुड़े कई धार्मिक महत्व भी है। शनिदेव को कुत्ता बहुत प्रिय होता है और बाबा भैरवनाथ का वाहन भी कुत्ता होता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा को जब युद्ध जीतना होता था या फिर अत्यधिक धन हासिल करना होता था तो वह कुत्ते को केवल एक चीज खिला देते थे, जिससे शनि और बाबा भैरव उन पर प्रसन्न हो जाते थे और उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते थे। आप भी चाहते हैं धन दौलत कमाना, बड़े बंगले में रहना, गाड़ी खरीदना, अच्छी जिंदगी जीना, तो दोस्तों, यह उपाय मंगलवार को कर लेना, आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों में शनिदेव को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया है। वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये 3 ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं दोस्तों। साथ ही जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। जिसके ऊपर शनि राहु और केतु नाराज हो जाएं, उसके जीवन में नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। अगर यह 3 ग्रह उसके ऊपर भारी हो तो परंतु इन 3 ग्रहों को अगर शांत रखना है तो दोस्तों, इसके उपाय भी बहुत आसान है। कई बार जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण समय रहते लोग उपाय नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि जीवन में कष्ट कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जानवर को खाना खिलाने से, एक जानवर को एक छोटी सी चीज खिलाने से आपको दोस्तों शनिदेव, राहु और केतु, इन तीनों की कृपा दृष्टि मिलेंगे। यह तीनों कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, ना ही कभी आपके ऊपर बाहरी होंगे। ये ग्रह हमेशा शांत रहेंगे। क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। अगर आप घर में कुत्ता पालते हो या फिर रोड पर कोई भी जंगली कुत्ते होते हैं, उनको तो पाल लेते हो। पालना जरूरी नहीं कि घर में लेकर आप उससे आए और उसको दोस्तों पूरा घर का सदस्य बनाए। पालना उसे नहीं कहते रहते, पालना उससे भी कहते हैं कि आपके घर के आसपास कोई कुत्ते रह रहे हो तो आप उसे सवेरे शाम दोस्तों कोई ना कोई चीज खिलाने को दे दें, कोई ना कोई चीज खाने को दे दें, या उसकी सेवा। कुल मिलाकर दोस्तों, घर के आसपास हमारे कई सारे कुत्ते रहते हैं। अगर हम उसको दिन में 1 बार भी रोटी खिलाते हैं तो वह दोस्तों पालने में ही आ जाता है, क्योंकि आप उसका पालनहार हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो दोस्तों शनि और केतु ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। घर में भी अगर आप काले रंग का कुत्ता पालते हो तो घर की नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। परंतु जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो दोस्तों कुत्ता पाल नहीं सकता। क्योंकि आज के जमाने में कुत्ता पालना दोस्तों एक इंसान के खर्चे से भी ज्यादा होता है। महीने का उसे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। परंतु अगर आप चाहे तो किसी जंगली कुत्ते को भी प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप कुत्ता घर में पालोगे। क्योंकि दोस्तों
जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको तो पालने वाले कई होते हैं, परंतु जो बाहर सड़कों पर जंगली कुत्ते होते हैं उनको तो 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता है। अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो यकीन मानिए उनके जीभ से, उनके दिल से कितनी दुआएं आपके लिए निकलेगी, यह तो आप भी समझ सकते हैं। माना जाता है कि करें। दोस्तों, कुत्तों पर इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिस कारण इन ग्रहों की अशुभता नष्ट हो जाती है। एल वहीं दोस्तों, कुत्तों की सेवा करने से, उन्हें प्रतिदिन रोटी खिलाने से शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष होता है, शनि की 7.5 होती है, शनि की ढैया चल रही होती है, कुत्तों की सेवा उनको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां, आपकी बाधाएं दूर होती हैं। मान लीजिए आप जीवन में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको भगवान का और भाग्य का दोनों का ही साथ चाहिए होता है। अब आपने भगवान को तो जा लिया पूजा पाठ करके, परंतु आप अपने भाग्य को, अपने कर्मों को कैसे मजबूत करोगे, क्षण को कैसे मजबूत करोगे? क्योंकि इन तीनों का साथ भी जरूरी होता है। इन तीनों का साथ अगर आपको चाहिए तो आप दोस्तों कुत्तों की सेवा अवश्य करिए। कोई नया काम शुरू करने से पहले कोई भी अगर बीमार कुत्ता आपको दिख जाए तो दोस्तों उसको मेडिकल से दवाई खाने से दवा लाकर कैसे भी उसको खिला दें और उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दें, उसकी बीमारी कम होगी। तो दोस्तों आपको भी पुण्य जरूर मिलेगा। सरकारी अस्पताल ले जाकर आप दोस्तों उसका इलाज भी करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आई हो, आपके जीवन में घोर संकट आया हो, अचानक से आपकी जिंदगी में दोस्तों आए दिन कष्ट आए आ रहे हो, फिर चाहे नौकरी व्यापार के हो, घर में कोई बीमार हो चुका हो, उसकी बीमारी पता ही नहीं चल रही हो, बहुत सारा धन खर्च हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव और राहु और केतु, यह तीनों ग्रहों में से कोई सा भी एक ग्रह तो अवश्य दोस्तों भारी हुआ है, जिसके कारण ही आपके जीवन में यह सब हो रहा है। ऐसे में आपको तुरंत समझ जाना है और तुरंत आपको अपने घर के आसपास या कहीं भी कुत्ता दिख जाए तो उसको बिस्कुट खिलाएं, उसको कहीं भी दोस्त दिख जाए तो रोटी अवश्य खिलाएं। रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ी डियाज कर उसमें डालकर अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं तो आप गुड़ अपने जीवन के कष्टों से आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं अगर आपको कहीं एजेंट, कहीं इमरजेंसी में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी है, लाखों की करोड़ों की जरूरत पड़ी है, धन की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, लाख कोशिश कर ली फिर भी कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने घर में माता लक्ष्मी के समक्ष दोस्तों आपको बैठना है। माता लक्ष्मी को दोस्तों तेल का दीपक लगाएं और अगरबत्ती लगाएं। वहां पर कुछ समय बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने के पश्चात आपको मन ही मन अपनी समस्या माता लक्ष्मी के समक्ष रख देनी है। उसी के बाद आपको माता लक्ष्मी के भोग में एक कटोरी गेहूं का आटा रखना है और उसमें शक्कर के दाने मिलाने हैं। अगर आप गुड़ मिला सकते हैं तो और अच्छी बात है। उस आटे में शक्कर के दाने या फिर गुड़ का छुरा करके मिला दें और माता लक्ष्मी को भोग लगा दें। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के पश्चात करीब आधा घंटा भोग लगा रहने दें। उसके बाद उस आटे की रोटी बनाकर किसी भी कुत्ते को खिला दें। किसी भी कुत्ते को खिला दें। कुत्ता जैसे ही वह रोटी ग्रहण करेगा, आपका जो भी काम था, जितनी भी धन की आपको जरूरत थी, माता लक्ष्मी कृपा करेगी और आपके ऊपर दोस्तों वह धन का जो संकट आया है दूर हो जाएगा। या तो कहीं से धन का जुगाड़ हो जाएगा या फिर वह विपत्ति ही दूर हो जाएगी और दोस्तों आपको तुरंत असर देगा को मिलेगा। दोस्तों मान्यता है कि कुत्ते को सरसों के तेल से छुपड़ी हुई रोटी खिला दी तो शनि दोष दूर हो गया। कुत्ते को पाला या फिर उसकी सेवा करी तो काल भैरव बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान काल भैरव अगर प्रसन्न हो गए तो बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार लोगों की एक्सीडेंट में बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है, उसे हम कहते हैं अकाल मृत्यु होती है। और अगर आपको इससे बचना है तो आप दोस्तों यह उपाय कर सकते हैं, बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही संतान सुख में आने वाली बाधा भी दूर होती है। अगर आपकी संतान नहीं हो रही है, लाख प्रयास करने के बाद, लाख डॉक्टर को दिखाने के बाद, हकीमों को दिखाने के बाद भी
संतान के सुख से वंचित है तो इस उपाय को करिए। यदि धन से जुड़ी भी कोई समस्या है तो तुरंत दूर हो जाएगी। क्या करना है? सरसों के तेल से चुप डिड्डी हुई रोटी कुत्ते को खिला दें। काला कुत्ता अगर दिखे तो उसको अवश्य खिलाएं। इससे आपकी समस्याओं में तुरंत दोस्तों आपको निजात मिलेगा। दोस्तों, आशा है आपको हमारी बात पसंद आई होगी, आपको हमारी बात समझ आई होगी। अब कुछ संकेतों के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पशु पक्षी सदैव ही मनुष्यों के मित्र रहे हैं। इनमें से कुछ पशु पक्षी तो मनुष्यों के बहुत अधिक निकट रहते हैं और इन्हें पाला भी जाता है। आप तो जानते ही हैं, कुछ पशु आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं तो कुछ शौकीन तौर पर पाले जाते हैं। कुत्ता भी ऐसा ही प्राणी है जिसे शौकीन तौर पर पाला जाता है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। यह घरों की रखवाली बखूबी करते हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को लेकर शकुन अपशकुन की कई मान्यताएं बताई गई हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं। इनमें से कुछ मान्यताएं कुत्तों से भी जुड़ी हैं। कुत्ते को शकुन शास्त्र यानी कि समुद्र शास्त्र में शकुन रत्न कहा गया है, क्योंकि कुत्ता इंसानों के काफी निकट है। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते के क्रियाकलापों को देखकर भविष्य में होने वाली अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाओं पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा सा आज के लोगों के लिए कठिन है। से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके जा रहे हैं तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है। फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमने आपको संकेत भी बता दिए हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों के अंदर आपके ऊपर आपके कुलदेवी की खूब कृपा बरसने वाली है। जी दोस्तों, सही सुना आपने। यह जो अभी समय चल रहा है, यानी कि जो फाल्गुन माह के पहले का जो समय होता है, इसमें हमारे घर की जो कुलदेवी होती है हमारे घर में खूब कृपा बरसाती है। और अगर आप अपने कुलदेवी को प्रसन्न कर देते हैं तो यकीन मानिए, आपकी 7 पीढ़ियों तक धन कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आप आसानी से कमा लेंगे। तो आखिर कौन सा है वह उपाय, हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोगों की एक गलती होती है कि आप लोग सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आप अपने घर के कुल देवता और कुल देवी को ही भूल जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, जिसके चलते ही आपके जीवन में इतने दुख आते हैं, इतनी तकलीफ आती है और इतने संकटों से आपको गुजरना पड़ता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि भगवान से पहले आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आते हैं, यानी कि सबसे पहले कुलदेवता और कुलदेवी को पूजा जाता है, उसके बाद हम दूसरे भगवान को। यही नियम होता है। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता को भी अवश्य पूजा करें। उनकी साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जब भी आती है तब आपको अपने घर के कुलदेवी और कुलदेवता की अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। उनको भोग लगाना है और उनको धूप देना है। से आपके कुलदेवी और कुलदेवता बहुत प्रसन्न रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जहां भी आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान हो, वहां आप जाकर अवश्य पूजा अर्चना करें। अक्सर लोगों की कुलदेवी और कुलदेवता उनसे कई दूरी पर स्थित होते हैं। किसी के दूसरे प्रदेश में होते हैं तो अपने कुलदेवी और किसी के दूसरे गांव में होते हैं। तो दोस्तों, कम से कम आपको साल में एक बार कुलदेवता के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। अगर आपने यह नियम अपना लिया तो आपकी जिंदगी में आ रहे जितने भी उतार चढ़ाव हैं वह दूर होंगे, क्योंकि जिस घर और परिवार के ऊपर उस कुल की देवी और देवता का हाथ हो तो वह घर हमेशा तरक्की करता है। कोई विपत्ति उस घर पर नहीं आती है। आपके घर में अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है, जैसे कि घर में कोई मांगलिक कार्य हो, किसी की शादी हो रही हो, या घर में संतान का जन्म हुआ हो, या फिर आप नया घर बना रहे हो या नई गाड़ी ले रहे हो, तो दोस्तों, आप अपने घर की कुलदेवी देवताओं को अवश्य पूजा करने के समय उनका धन्यवाद करें कि आपकी कृपा से मेरे घर में मांगलिक कार्य हो रहा है। आपकी कृपा से मैं नई वस्तु खरीद कर लाया हूं। आप हमेशा ऐसे ही कृपा करना और सबकी रक्षा करना। ऐसा करने से कुलदेवी और देवता प्रसन्न रहते हैं। यह चीज पितृदेव पर भी लागू होती है। दोस्तों, हमारे जो पितृ होते हैं,
यानी कि हमारे जो पूर्वज, जो हमारे पिछली पीढ़ी होती है, माना जाता है कि वह भगवान के घर से हमें देख रहे होते हैं। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जिस घर के ऊपर उसके पूर्वजों की छत्र छाया ऊपर और कृपा रहती है, वह घर हमेशा हंसता खेलता रहता है। तो दोस्तों, आप भी अपने पूर्वजों का अवश्य पूजा करें। दोस्तों, अब आपका साप्ताहिक राशिफल बता देते हैं। भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। इस अवधि में विचारे सभी कार्य योजना के अनुसार पूरे होंगे। सोचे सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपना छोटा से छोटा फैसला भी बहुत ही समझदारी से लेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेंगी। आपका पूरा ध्यान आपके काम पर होगा। व्यापार से जुड़े जातकों की आर्थिक स्थिति 100% होगी, में मजबूती आएगी। आपको अटके हुए मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के अंत में आपको काम से जुड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सुखद रहेंगी। घर के सदस्यों के साथ आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी मिलने की भी प्रबल संभावना है। पैसों के मामले में यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। जहां तक बात स्वास्थ्य की है, तो आप शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ भी तालमेल बेहतर हो सकता है। आपके अच्छे काम को भी सराहना मिलेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नई चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान आपको कानूनी मामलों में अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। वकील से कानूनी सलाह लेने के लिए यह समय उचित है। पैसों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए कुछ बेहतर रहेगा। खर्चों में कमी आएगी और आप अधिक बचत कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ यह सप्ताह बहुत ही खास दो गुजरने वाला है। आपके बीच का प्रेम और भी गहरा होगा। अगर आप अविवाहित हैं और प्रेम विवाह करने का सपना देख रहे हैं, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आपके लिए औसत रहने वाला है। यह सप्ताह बहुत ही अच्छा संकेत दे रहा है। व्यापारियों को निवेश का मौका मिल सकता है। इसके अलावा व्यापार विस्तार की आपकी योजना भी सफल होगी। वहीं नौकरी पेशा जातकों की तरक्की का योग बन रहा है। इस अवधि में आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आपका वेतन भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि आपको अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह दी जाती है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है बुधवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन एक में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें। यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर बुधवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की।
देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतार